लोग कहते हैं हमको ऐसा ऐसा कुछ बताओ महाराज कि हमारा बिजनेस और चले। मैं बताता हूं, समझ लो ये जो तुम्हारा बिजनेस है, जो पैसा बनाने का चक्कर है, ये जो पैसा तुम बनाना चाहते हो ये तुम्हारा है ही नहीं। तुम लगे हुए उसको अपना बनाने में, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे बाद ये किसी और का हो जाएगा। तुम ले तो जा नहीं सकते साथ में, उसके बाद किसी और का हो जाएगा। मैं कहता हूं ना लोगों से, लोग कहते हैं ये मेरा घर है, पर घर कभी नहीं कहता ये मेरा मालिक है। उसके लिए कोई मालिक वालिक नहीं है, जो उसमें आएगा वही रह सकता है। चूहा आएंगे वो भी रह सकते हैं, मक्खी आएगी वो भी रह सकती है। जिसको तुम अपना कहते हो ना, वो तुम्हारा अपना नहीं है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा अपना क्या है और अपने को अपना लोगे अपनी जिंदगी के अंदर, अपने को अपनाना जरूर है और इसकी मनुष्य को जरूरत है कि वो अपने को अपना ले। तुम्हारा अपना तो सिर्फ एक ही चीज है, और तुम्हारी अपनी वो जो एक चीज है वो है तुम्हारा परमानंद, जिसने सारे संसार को छोड़ करके तुम्हारे घट में अपना मकान बना लिया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। वो एक राम, उसने हमारे घट में अपना मकान बना लिया है। अब तुमको क्या करना है कि उसके मकान में तुम अपना एक और मकान बना दो, ताकि तुम जुदा ना हो सको, जुदा ना हो सको। और अगर वो बना लिया, वो मकान बना लिया तुमने उसके मकान में, उसने बनाया है तुम्हारे मकान में, तुम बना लो उसके मकान में, ताकि आना जाना हमेशा बना रहे तुम्हारा उस परम पिता के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस परमानंद के साथ। कैसा परमानंद? चेहरे वाला नहीं, बड़ी बड़ी आंख वाला नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, जिसको ना चेहरे की जरूरत है, न कान की जरूरत है, न नाक की तो हमको जरूरत है भाई। हम मनुष्यों को नाक की जरूरत, सूंघना पड़ता है, और नहीं सूंघेंगे तो चखने में भी कोई बात नहीं आएगी। गंदा सुंघाई देता है तो उससे नफरत होती है, अच्छा सुंघाई देता है तो वो अच्छा लगता है। अरे हमको नाक की जरूरत है। वो जो सबके घट में बैठा है उसको नाक की क्या जरूरत है? हमको कान की जरूरत है, कान से सुनना है। कोई सुनाएगा, कोई हमारा नाम लेगा, कोई कुछ कहेगा, सुनना है हमको, इसलिए हमको कान की जरूरत है। जो सबकी सुनता है उसको उन कानों की क्या जरूरत है? जो सबकी सुनता है, जो कहते भी नहीं है वो भी सुनता है, और जो कहते हैं वो भी सुनता है, और कहीं भी सुनता है, नहीं कहीं भी सुनता है, वो सबकी सुनता है। अरे टांगों की तो हमको जरूरत है। अरे टांग नहीं है तो नाचेंगे कैसे? टांग नहीं है तो इधर कैसे जाएंगे, उधर कैसे जाएंगे? जो सब जगह व्यापक है उसको ना यहाँ चलने की जरूरत है, ना वहां चलने की जरूरत है। टांग की तो हमको जरूरत है। वो जो सब जगह भी है, पर तू सबसे जरूरी बात कि वो हमारे घट में भी व्यापक, वो सीखो। कुरुक्षेत्र यहां से ज्यादा दूर नहीं है। क्या हुआ वहां? लड़ाई हुई, पर सबसे बड़ी बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू लड़ भी और मेरा सुमरन भी कर। और उससे भी बड़ी बात कि 18 अक्षौहिणी सेना वहां खड़ी हुई है, और अर्जुन कुछ देखता है और उसकी सारी जिंदगी बदल गई, और किसी ने नहीं देखा। फोटो बनाते हैं, विराट रूप की फोटो बनाते हैं, खूब लंबा चौड़ा बनाते हैं, विराट रूप बनाते हैं ना भगवान का, और अर्जुन वहां बैठा है और सारी सेना खड़ी। ऐसे विराट रूप को और किसी ने क्यों नहीं देखा?
भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता है, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, मैं तेरे को ऐसी चीज देता हूं जिससे तू मेरे को देख सकेगा। और वो क्या, कैसे मिलेगी? कि छल कपट को त्याग के बालक का हृदय लेके समय के महापुरुष के पास जा, विनम्र भाव से पूछ, सेवा कर, और जब वो खुश होंगे तब तेरे को ये ज्ञान देंगे। तब जाकर के तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन के अंदर क्या चीज है। ये बात मन और बुद्धि की नहीं है, बातों की नहीं है, अनुभव करने की है। जो तुम्हारा असली रूप है इसको समझो, जो तुम्हारी असली कमाई है इसको कमाओ, जो तुम्हारा असली धन है इसको उबारो और सचमुच में धनी बन जाओ। जो जिस